गाइस जो भी इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर कोई भी बंदा अमेज़ॉन से प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक कॉपी करें और सामान ले ले अपना। यार अब मैं बताना चालू करूंगा पिछले एपिसोड में इन लोगों ने क्या क्या कांड किए थे, जहां पर एक गॉड ने 13 लोगों की टीम बनाई थी और वहां से एक न्यू गॉड क्रिएट करने वाले थे, जिसमें से एक हमारा मिराई भी है। मिराई को जो लोग नहीं जानते वो एपिसोड फर्स्ट एंड एपिसोड सेकंड देख सकते हैं इसी चैनल पे। खैर मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे एक कॉमेडियन होता है जिसने अपने पावर का यूज़ किया होता है जो कि रेड एरो है। मैं बता दूं कि ये खुद भी एक गॉड कैंडिडेट है, जिसकी वजह से इसने 5 औरतों के साथ या फिर कहो 5 लड़कियों के साथ इसने संभोग किया, आई मीन इंटीमेट हुआ, जिस पर मेट्रोपॉलीमैन उस पर आकर वाइट एरो का यूज़ करता है और यहीं पर उसका अंत कर देता है। जब अगली सुबह मिराई इस न्यूज़ को पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, साथ ही साथ वहाँ का एंजल भी, क्योंकि उसके कैंडिडेट को ख़त्म कर दिया गया होता है। अब ऐसा क्यों ये आगे चलकर ही पता चलेगा। यहाँ पे हमें दिखाया गया है मिराई को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अभी फूफा को पकड़वा दिया होता है अपने मॉम एंड डैड के मर्डर के जुर्म में। दूसरी तरफ हमें मेट्रोपॉलीमैन को दिखाया गया है जो कि आते ही 5 गार्ड्स के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके वश में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कुछ लोगों को जो कि लूटपाट करने के लिए आए होते हैं लेकिन लूटपाट न कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन ने उन्हें ख़त्म कर दिया है। ओपनली चैलेंज कर देता है वो मिराई और अदर गॉड कैंडिडेट्स को, जिसके वजह से यहाँ पे मिराई अपनी एंजल को बचाने के लिए कह देता है। साथ ही साथ में एक और न्यू एंजल को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होती है। तो मैं बता दूं कि ये आगे चलकर पता चलेगा आज के ही एपिसोड में। मेट्रोपॉलीमैन को दिखाया गया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसी के बारे में हमारा मिराई काफ़ी लंबे समय से सोचे जा रहा होता है कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकलता है अगली सुबह। यहाँ पर हमें ये भी पता है कि वो साकी चैन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और हमें वही एंजल को दिखाया गया जिसे वो देखकर चौंक जाता है। और अब आगे तो यार आज के एपिसोड में हमें दिखाया गया है मिराई को जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि तभी उसे वो एंजल दिखती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एंजल को देख सकता है। इसका मतलब ये खुद भी एक एंजल गॉड कैंडिडेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एंजल उसे पहचान जाती है और ये एंजल किसी और की नहीं साकी की है, जिससे हमारा मिराई प्यार करता है। और साकी आते ही उस पर रेड एरो का इस्तेमाल कर देती है, जिससे हमारा मिराई अब उसके प्यार में पड़ जाता है। मिराई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि साकी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे प्यार करता है, लेकिन साकी को ये बात पता नहीं होती है। जहाँ पे साकी उस कुछ नहीं कहती, बस शांत से खड़ी होती है। मिराई उसे हिलाकर डुलाकर पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पे साकी की एंजल की कहते हुए टाल देती है बात को कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, हम घर चल के बात करेंगे स्कूल ख़त्म होने पर। यहाँ पास से हमें घर को दिखाया गया है जहाँ पे मिराई एंटर करता है बाय विंग्स, मतलब उड़ते हुए आया था, और घर को अंदर से देखने पर उसे समझ में आ जाता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मतलब कमरा अच्छा रखती है। खैर हटाओ, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उसकी रेड एरो उसकी छाती पर चमक रहा होता है। इसका मतलब अब वो प्यार में आ चुका है साकी के। अब यहाँ पर ये चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मिराई ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि मिराई की जो एंजल है जिसका नाम एनेसी है वो किस रैंक की है। बस वो इतना कहता है वो इसके एक स्पेशल रैंक कैंडिडेट है, यानी कि स्पेशल रैंक एंजल की कैंडिडेट बना हुआ है। इस बात को नेसी का एंजल सुनता है और कहता है कि कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे पता चलता है कि नेसी को उड़ना नहीं आता, जिसके बाद मिराई अपने हाथों को जोड़ता है उन दोनों के साथ और एक बॉन्ड बन जाता है, जहाँ से वो लोग उड़ते हैं और काफ़ी ऊंची जगह पर जाते हैं। मिराई को दिखाया गया है जो कि अपने फ्लैशबैक्स को याद करता है और ये लड़की वही है जिससे वो प्यार करता है आज की डेट पर, यानी कि साकी। यहाँ पे साकी ने कभी भी उड़ते हुए नहीं देखा था किसी चीज़ को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। लौट के आने पर दोनों को ही पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मेट्रोपॉलीमैन नहीं हैं,
क्योंकि मेट्रोपॉलीमैन का एक आर्टिकल आया होता है। तो आर्टिकल को पढ़ते ही ये दोनों समझ चुके थे कि मेट्रोपॉलीमैन ना कि मिराई है ना ही साकी। इस पॉइंट तक तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सभी को पता है कि जो मेट्रोपॉलीमैन वो कितना ज़्यादा ईवल है और वो गॉड बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पास ये दोनों एक प्लान करते हैं जहाँ पे मिराई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये भी समझ चुका था कि हमारी साकी के ऊपर कोई भी खतरा है, इसलिए वो जैसे ही गेट खोलता है तो उसे सामने दिख जाती है नैसी बस उसे ही ढूंढ रही होती है और नैसी को देखते समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और हमें दिखाया गया उस एंजल को जो कि मिराई को देखते हुए यानी कि नैसी को देखते हुए समझ जाता है, जहाँ पे नैसी बताती है कि अगर हमारा मेट्रोपॉलीमैन हमारे मिराई को ख़त्म करता है तो उसके विंग्स और जो भी मतलब आइटम्स हैं वो सारे के सारे साकी के पास जाएंगे, और या फिर अगर हमारा मिराई ही मेट्रोपॉलीमैन को ख़त्म करता है तो भी उसका क्रेडिट साकी को ही जाएगा, यानी कि विंग्स और एरो। यहाँ पे ये चालाकी दिखाते हैं लेकिन नैसी उस चालाकी को पकड़ लेती है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ऑलरेडी प्यार कर रहा होता है मिराई साकी से, इस बात को रिवील कर देती है हमारी नैसी और एक दूसरे की तरफ ये लोग देखते हैं, जिसके बाद इन दोनों में तो यार अब रात हो चुकी है। रात में ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मेट्रोपॉलीमैन को किस तरह से हराया जाए। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक बंदे को जो कि कार को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मतलब स्पीडली ड्राइव कर रहा होता है और उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये बंदा चोर है और इसे पकड़ने के लिए हमारा मेट्रोपॉलीमैन आ जाता है। मैं बता दूँ कि ये मेट्रोपॉलीमैन शायद इसी का ही जाल बिछाया हुआ है और इसने उसके ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल किया। यहाँ पे वो इंटरव्यू देने के लिए मना कर देता है, बाकी वो ये कहता है कि आज शाम को 6:05 पर वो खुद ही मीडिया के सामने आएगा और इंटरव्यू देगा। इस न्यूज़ को सुनते ही पूरे जापान में हड़कंप मच जाता है। यहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और अब उसकी एंजल को भी दिखाया गया है। एंजल और उन दोनों का ही नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसके पास काफ़ी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 33 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ही हमारा मिराई उस मतलब पिंजरे से आज़ाद हो सकता है जो कि साकी ने उसके ऊपर चलाया था, यानी कि रेड एरो। यहाँ पे साकी उसके पट्टियाँ खोल देती है जिससे वो आज़ाद हो सके, लेकिन अब सभी लोग मेट्रोपॉलीमैन को लेकर वरिड थे, खास तौर से साकी के लिए मिराई, क्योंकि वो अभी भी उसके प्यार के वश में होता है। यहाँ पे वो पागल हो रहा होता है कि उसे किस तरह से बचाया जा सके, यानी कि मिराई साकी को किस तरह से बचाए, कि तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि 6:05 पे एक न्यूज़ टेलीकास्ट होगा और ये होगा न्यूज़ टेलीकास्ट बाय मेट्रोपॉलीमैन। सभी लोग इस न्यूज़ को सुन रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरानी में तब आ जाते हैं जब मेट्रोपॉलीमैन उन सभी लोगों को एक बेसबॉल के स्टेडियम में बुलाता है। इस बात को सुनते ही सभी लोग के दिल में हड़कंप मच जाता है कि अगर वो वहाँ बुला रहा है तो किस लिए बुला रहा है। नैसी उन सभी को सुझाव देती है कि जाना चाहिए, लेकिन एंजल्स उनके साथ नहीं जाएंगे, यानी कि सिर्फ कैंडिडेट्स जाएंगे न कि एंजल्स। तो मिराई वहाँ से अपना सूट बूट पहनता है और रेडी होता है बेसबॉल प्ले मैच के लिए, आई मीन वहाँ के स्टेडियम के लिए। मिराई इन सभी एंजल्स को देख सकता था सिवाय नॉर्मल पीपल उन्हें नहीं देख सकते थे और साकी भी उन्हें देख पाती है। साकी मिराई को अपने पास बैठने के लिए कहती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने हाथों को फिर से जोड़ लेते हैं, जिससे अगर भागने का टाइम आए तो ये दोनों एक साथ ही उड़ सकें। यहाँ पे मैं दिखाया गया मिराई को जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और पिछली बात को याद करता है कि कभी भी मेरा साकी का हाथ मत छोड़ना, वरना साकी वहीं की वहीं मारी जाएगी। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और अदर चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये दोनों डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि उतने में एक बंदा खड़ा होता है और उनके सामने 3, 2, 1 जैसे ही बोलता है वहाँ पर आ जाता है मेट्रोपॉलीमैन। मैं बता दूं कि हो सकता है आगे चलकर हमें ये पता चले कि ये मेट्रोपॉलीमैन रियल मेट्रोपॉलीमैन ना हो, जहाँ पे 2 और मेट्रोपॉलीमैन्स को दिखाया गया है जो कि फेक होते हैं। मतलब इनके पावर्स तो हैं लेकिन ये फेक तरह के मेट्रोपॉलीमैन है जो कि लोगों की मदद नहीं करते हैं। तो यार ये लोग उस जगह पर आते हैं सेटलमेंट के लिए, क्योंकि मेट्रोपॉलीमैन ने उन्हें 6:05 पे बुलाया होता है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, इसलिए अपने रेड एरो का इस्तेमाल करने के लिए तुरंत से तुरंत निकाल लेते हैं और मेट्रोपॉलीमैन की तरफ शूट करने के लिए रेडी होते हैं। यार यहाँ पे ये दोनों जब शूट करते हैं
तो यार इन्हें पता बिल्कुल भी नहीं होता कि इन्हें मिराई और साकी भी देख रहे हैं, लेकिन जब ये शूट कर देते हैं तो इनके जो एरोज होते हैं वो हमारे मेट्रोपॉलिटन को लगते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे जो वाइट एरो और रेड एरो होते हैं उन दोनों के रेंज आफ्टर ऑल 30 मीटर्स ही होते हैं। तो यार मेट्रोपॉलिटन उनकी रेंज से बाहर है, शायद इसीलिए उसके ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर वो थोड़ा और पास होते तो शायद मेट्रोपॉलिटन के ऊपर इस चीज़ का असर हो जाता। तो अगर आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। अमेजॉन से प्रोडक्ट लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। थैंक यू।